सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लारावेल सेंटम पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से देखेंगे कि कैसे एक यूज़र को रजिस्टर करवाना है, उसको टोकन अलॉट करना है। तो वो सारा प्रोसेस हम लोग क्या देखेंगे। और अब जितने भी रूट्स होंगे वो रूट्स हमारे ब्राउज़र के अंदर नहीं चलेंगे, वो सारे रूट चलेंगे हमारे पोस्टमैन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो रूट है इसको कर देता हूँ बंद। तो फिर सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर है तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे यूज़र कंट्रोलर, क्योंकि हम लोग यूज़र को रजिस्टर करवाने वाले हैं। तो हमें करना है PHP आर्टिसन में कंट्रोलर और एम्प्लॉय की जगह हम लोग कर देंगे यूज़र। मैं रिसोर्सेज के साथ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे क्लासेस के नेम होंगे, फंक्शन के जो नेम होंगे वो डिफरेंट होंगे। यूज़र कंट्रोलर, ये यूज़र कंट्रोलर यहाँ बन चुका है। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं रजिस्ट्रेशन का फंक्शन। पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नेम हमने बना डाल दिया रजिस्टर। और रजिस्टर के अंदर हमारा जो रिक्वेस्ट ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हम लोग एक देख लेते हैं। यूजर्स नाम की टेबल है, इसमें हमें चाहिए इसका नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोग सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उसको वैलिडेट कराते हैं। तो वो रिक्वेस्ट, और उसके रिक्वेस्ट के बाद में आप लिखेंगे वैलिडेट, और वैलिडेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। इससे पहले मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ ताकि एरर ना शो करे। और यहाँ सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नेम, और नेम को हमें रखना है रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड, और उसके बाद में आएगा ईमेल, तो वो भी होना चाहिए रिक्वायर्ड, और साथ में ईमेल। ठीक है, तो ये वैलिडेशन है। आप साथ में इसको यूनिक भी लिखना चाहते हो, आप यू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अलग से आप एक बार चेक कर लेना। मैंने इस प्रॉपर्टी को चेक नहीं किया है। अब ईमेल के बाद था हमारा पासवर्ड, और ये होना चाहिए रिक्वायर्ड, और साथ में कंफर्म्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आने वाली है वो वैलिडेट हो जाएगी। और अगर जब एक बार रिक्वेस्ट हमारी वैलिडेट हो जाए तो उसके बाद हम लोग यूज़र ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहाँ जो हमारा मॉडल है यूज़र, ये इंपोर्ट हो चुका है ऊपर। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करा लेते हैं, क्रिएट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ सेमीकोलन लगाएं, और यहाँ आने के बाद में नेम, और जो भी आपका रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट और नेम, मैं यहाँ पर अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कीजिएगा। और इधर आ जाएगा हमारा ईमेल, इधर आ जाएगा हमारा पासवर्ड, और इधर ईमेल, और इधर भी पासवर्ड। मैंने इसके अंदर कोई चेक वेक नहीं लगाया कि अगर ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर्ड हो हमारे पास तो उसको चेक करें या नहीं करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जितनी भी होता है, जो भी कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप अपने एंड पर लगा सकते हैं। जस्ट टू शो यू आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप एक देखिए, अगर मैं जो पासवर्ड आ रहा है, मान लीजिए वहाँ से 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पासवर्ड आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पासवर्ड में जाके सेव हो जाएगा, जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हैश के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हैश का एक हैश मेक, बस इतना सा करना है आपको। और इसके लिए आपको हैश को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए है यूज़ इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट के अंदर है आपका सपोर्ट इल्यूमिनेट
कई बार एडिटर्स अटकते भी। एलिमिनेट, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सपोर्ट, और सपोर्ट के अंदर आपका हैश। तो आप देख सकते हैं जो भी एरर था वो एरर जा चुका है, हैश फंक्शन हमारे यहाँ पर लग चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे यूज़र का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया, यूज़र क्रिएट हो गया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको टोकन अलॉट करना है। टोकन कैसे अलॉट करने का है, एक अपन ने बना लिया पर टोकन, और उसमें जो यूज़र ऑब्जेक्ट है उससे एक फंक्शन होता है क्रिएट टोकन, क्रिएट टोकन, और टोकन के अंदर आप इसका नाम डाल सकते हैं टोकन का। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ईमेल डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट, क्योंकि आगे भी क्या होगा, जब आप इसको लॉगिन करवाएंगे तब भी जब एक टोकन जनरेट होगा मिलेगा उसको, तो उसका ईमेल हम लोग लेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग के सेम फॉर्मेट को यूज़ में ले सकते हैं। अगर हम नेम लेंगे तो लॉगिन के टाइम पे हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेते हैं, तो उस समय मेरे पास नेम मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर ईमेल ले रहा हूँ, और साथ में आगे लिखने के बाद में इसमें आता है, इसमें है एक चीज़ प्लेन टोकन, सॉरी टेक्स्ट टोकन, टेक्स्ट टोकन नाम की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग यूज़ में लेंगे। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट है इसको हमने वैलिडेट कर लिया, फिर उसको जो रिक्वेस्ट वैलिडेट होने के बाद में उस यूज़र को हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद में उसको टोकन क्रिएट करा, और उसको क्रिएट करने के बाद में करना क्या है, आगे कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोकन आया है इसको हम लोग रिटर्न करेंगे यूज़र के पास में। तो ये रिस्पॉन्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखते हैं हम लोग पहला कि यूज़र, तो यूज़र का डेटा, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं यूज़र ऑब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ से यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। और इसके बाद में अब क्या करना है अपन को, जो टोकन हमने बनाया है वो टोकन हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डॉलर टोकन ये रिटर्न, यहाँ जाके आप एक सेमीकोलन लगा दें और ये सेव। तो यहाँ हो गया हमारी जो तीनों चीज़ें थी कि एक तो वैलिडेट करना रिक्वेस्ट को, सेकंड क्रिएट करना, और थर्ड है रिस्पॉन्स में हमें यूज़र का डेटा और टोकन को और वापस यूज़र को सेंड करने का। तो ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम लोग उसका बनाएंगे रूट। तो रूट क्या बनना चाहिए इसका, तो रूट बनेगा, हम लोग इसको कॉपी करते हैं। अब ऑथेंटिकेट, अब आप बताइए, कहते हैं कि सोचने की बात है कि इस रूट को मैं मिडिलवेयर के साथ बनाऊं या विदाउट मिडिलवेयर। ऑब्वियसली ये विदाउट मिडिलवेयर बनेगा। रीज़न क्या है, रजिस्टर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी आके कर सकता है रजिस्टर। अगर हम लोग उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे तो वो तो एक्सेस ही नहीं होगा, सही है, उसको यूज़र एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या है कि ये फॉर्म, एक तरह से फॉर्म डेटा हम उसको एज अ फॉर्म डेटा भेज रहे हैं, तो उस समय रिक्वेस्ट के लिए हो जाती है हमारी पोस्ट। तो आपको यहाँ पर पोस्ट डालना है, और इसके बाद में हमारा जो कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर, और उसका रजिस्टर मेथड है, तो हम लोग ये नाम ले लेते हैं रजिस्टर। ये जो आईडी है मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एम्प्लॉय कंट्रोलर की जगह आप अपना जो यूज़र कंट्रोलर है उसको डाल दें यहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। अगर ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ तो हम लोग अभी इंपोर्ट करवा देंगे इसको, और उसके अंदर से रजिस्टर दैट्स इट। आपका यहाँ पर लिखिए यूज़र कंट्रोलर, काम खत्म, बस। यही फ़ायदा है कि इसका विजुअल कोड को यूज़ करने का। सबलाइम और बाकी एडिटर से सबसे बेस्ट मुझे ये विजुअल कोड अच्छा लगता है, और एक PHP Storm का लाइसेंस चाहिए, ये फ्री वर्जन है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। यूज़ ऐप कंट्रोलर, यूज़ भी कंट्रोल। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो अपन ने ये बना दिया है, इसकी क्लास दी थी हमने रजिस्टर, और पोस्ट नाम का रूट बना दिया है। अब ये जो रूट है, ये रूट हमारा जो ब्राउज़र में काम करेगा नहीं, इस रूट को हमें हमारे पोस्टमैन के अंदर ही यूज़ में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं हमारे पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक नई रिक्वेस्ट जिसका नाम है, उस रिक्वेस्ट का नाम है रजिस्टर यूज़र, ठीक है। और रूट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार को, ये रहा, और रूट का जो नेम है वो है रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद में यहाँ, और यहाँ जो हेडर में जाएगा मेरा होगा रिक्वेस्ट, ये टाइप क्या है इसका, और ये है हमारा जेसन एप्लीकेशन जेसन। और इसके अंदर हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हमें जो ये 3 पैरामीटर्स हमने जो बनाए थे, मेल, ईमेल, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमें सेंड करने पड़ेंगे।
तो मैं जाता हूँ बॉडी के अंदर, URL इंक्लूडेड के अंदर, और की में लिखता हूँ नेम में लिख देता हूँ मैं पलक, और इसके बाद ईमेल में लिखता हूँ मैं palak@gmail.com, और इसके बाद पासवर्ड लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद पासवर्ड confirmation, sorry, it's not confirmation, it's confirmed 1 2 3 4 5 6, sorry, mistake, then send। तो आप देख सकते हैं गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, तो हमने यहाँ पर जो मेथड है वो चेंज नहीं किया, तो हम लोग वापस सेंड करते हैं। द गिवन डेटा वाज इनवैलिड, पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, तो आई थिंक ये होगा हमारा पासवर्ड कंफर्मेशन। हम लोग अब सेंड करके देखते हैं, तो देखिए जो यूज़र था वो रजिस्टर हो चुका है, उसका डेटा आ गया, उसका टोकन आ गया, तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं यहाँ जाकर यूजर्स वाले टेबल के अंदर पलक, और इसका पासवर्ड हैश के अकॉर्डिंग इनक्रिप्ट होके आ चुका है, और इसका टोकन हमें देखना है, तो पर्सनल एक्सेस टोकन पर क्लिक कीजिए, और ये रहा जो यूज़र थी पलक, उसका ईमेल ये रहा और उसका टोकन ये रहा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे पास रूट था, आई एम सॉरी, ये जो पोस्टमैन के अंदर हमारे पास ये डिस्प्ले करने का जो रूट था, हम लोग सेंड कर रहे थे, या नॉट ऑथेंटिकेटेड दिखा रहा था, लेकिन अब जो हमारे पास में टोकन आया है उस टोकन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जाओ इस पे जाओ आपकी एम्प्लॉयज़ वाले रूट के ऊपर, और यहाँ ऑथराइजेशन में जाकर बैरियर टोकन नाम की प्रॉपर्टी सर्च करो, यहाँ आप अपना टोकन डाल दो पेस्ट, और अब यहाँ पे कर दो सेंड, तो आप देख सकते हो अब आप वो जो प्रोटेक्टेड रूट था उसको आप देख सकते हो। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका उससे टोकन रिक्वेस्ट करना, टोकन मिलने के बाद में प्रोटेक्टेड रूट्स को देखना। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉगिन प्रोसेस चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू, लाइक माई वीडियो एंड चैनल, थैंक यू।